जो अपने को प्रश्नावली 5.2 है उसका जो पहला क्वेश्चन है उसमें एक सारणी दे रखी है और सारणी के कुछ कॉलम की जगह क्या संख्या आएगी वो अपने को निकालनी है। तो इसमें ये समांतर श्रेणी का क्वेश्चन है। तो पहले इसमें देखो ए बराबर है, ए दे रखा है, डी दे रखा है, एन दे रखा है और ए एन दे रखा है। तो ए क्या होता है, ए का मतलब हो गया प्रथम पद समांतर श्रेणी का, डी हो गया सार्वंतर और एन हो गया नंबर ऑफ पद, यानी जैसे 8 दे रखा है पहले वाले में तो 8वां पद, और ए एन हो गया कौन सा पद निकालना है। जैसे ए एन दे रखा है तो ए की जगह यहाँ पे एन की जगह 8 रखेंगे तो ये हो जाएगा अपना 8वां पद। और इसी प्रकार से हम हमारे को जितने भी खाली स्थान दे रखे हैं वहां पे क्या संख्या आएगी वो लिखनी है। तो देखो इस वाले में, देखो इस क्वेश्चन में केवल एक ही सूत्र का प्रयोग होगा, वो सूत्र मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूं, ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 और डी। केवल इस एक सूत्र से हम सारे जो खाली स्थान उन सबके मान हम ज्ञात कर सकते हैं। देखो जो पहले वाला क्वेश्चन है ए एन निकालना है, यानी ये वाला निकालना है, तो ये वाला निकालना है। ए मतलब प्रथम पद 7 दे रखा है तो यहाँ पे 7 लिखता हूं मैं, प्लस एन बराबर 8 दे रखा है तो 8 लिखेंगे यहाँ पे, फिर -1, और डी बराबर 3 दे रखा है तो 3 लिखेंगे यहाँ पे। अब 7 प्लस 8 में से एक गया 7 गुणा 3, अब ये हो जाएगा 7 प्लस 21, यानी अगर इसको जोड़ता हूं तो 28, यानी जो पहला अपना खाली स्थान है उसका मान आएगा 28 निकालेंगे। तो दूसरे का मान निकालने के लिए फिर से यहाँ पे देखो ये सेम सूत्र यहाँ पे लगाएंगे, ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 और डी। देखो जो इस वाले में ए दे रखा है अपने को -18 प्लस एन दे रखा है अपने को 10 माइनस 1 और डी अपने को निकालना है, तो डी निकालना है तो डी का डी लिख लेंगे यहाँ पे, और ए एन दे रखा है अपने को 0 तो 0 लिखेंगे यहाँ पे। अब देखो अगर इस वाले को हल करें तो -18 और यहाँ पे आएगा +9, 10 में से एक गया 9 और डी। अब इस 18 को इस साइड लेकर आएंगे तो प्लस का 18 हो जाएगा और उस साइड बचेगा 9 डी। अब देखो डी के साथ में 9 इसके गुणा में तो उस साइड जाते ही भाग में चला जाएगा, यानी 18/9 बराबर डी रहेगा। अब 18 में 9 का भाग देंगे तो 2 आएगा और डी आ जाएगा, यानी ये होगा अपना डी। तो इस वाले में जो डी आएगा 2 आएगा। और इसी प्रकार से अब इसका प्रथम पद निकालते हैं। अब देखो जो तीसरा है अपना, इसका प्रथम पद निकालने के लिए फिर से यही सूत्र लिखेंगे, ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 डी, और ए एन दे रखा है 5 माइनस का, तो माइनस का 5, और यहाँ पे प्रथम पद अपने को निकालना है, ए लिखेंगे इसको, और एन बराबर 18 दे रखा है तो 18 माइनस 1 और डी बराबर माइनस का 3 दे रखा है, तो यहाँ पे माइनस का 5 बराबर ए प्लस यहाँ पे 18 में से गया 17 गुणा माइनस का 3, तो यहाँ पे माइनस का 5 बराबर ए प्लस, और यहाँ पे हो जाएगा देखो 17 प्लस का है और यहाँ माइनस का 3 है तो गुणा करेंगे 51। अब इस 51 को इस साइड लेके आएंगे तो माइनस का 5 पहले सही है और प्लस का 51 हो जाएगा बराबर ए। तो अगर यहाँ से निकालेंगे हम तो 46 आएगा प्लस का ए बराबर, ये हो गया अपना ए का मान यहाँ पे, तो यहाँ पे लिख देंगे ए का मान 46। और इसी प्रकार से अगर इस वाले में निकालें, इस वाले में अपने को n निकालना है, यानी n कितना होगा इस वाले में, तो n निकालने के लिए फिर से यही सूत्र लिखेंगे, ए एन बराबर a प्लस एन माइनस 1 और d। तो ए एन का मान कितना दे रखा है, 3.6 दे रखा है तो 3.6 लिखेंगे यहाँ पे, बराबर a बराबर कितना दे रखा है माइनस का 18.9, तो माइनस का 18.9 और यहाँ पे प्लस। अब n अपने को निकालना है तो n को n लिखेंगे -1, और d अपने को कितना दे रखा है 2.5, तो यहाँ पे लिखेंगे 2.5, और यहाँ पे देखो 3.6 बराबर -18.9 प्लस n को अगर इसके साथ गुणा करते हैं तो 2.5n माइनस 2.5n, 2.5 को इस कोष्टक के साथ गुणा करेंगे तो ये आएगा अपना। अब देखो इस वाले में क्या करते हैं, चर संख्या है और ये वाली चर संख्या और ये चर संख्या है, तो चर को एक साइड ले लेते हैं और एक चर को एक साइड ले लेते हैं। तो इसमें क्या करेंगे 2.5n बराबर, अब इसके बराबर क्या रहेगा 3.6 और ये प्लस 18.9 प्लस 2.5। इसको अगर हल करते हैं हम, देखो इसको जोड़ना है तो कितना आएगा 5 और 9 14 और 6 20 एंड 0 हासिल जाएगी 2,
यहाँ 10 2 12, 12 और 3 15, और यहाँ से फिर से हासिल देंगे 1, तो 1 और 1 2, और पॉइंट आएगा यहाँ पे, यानी 25 आएगा टोटल। तो 25 आ रहा है, 25 यहाँ पे 2.5 आएगा, और n, अब n के साथ 2.5 गुणा में है तो 25 बटा 2.5 डालेंगे इसके गुणा में, तो कितना होगा। अगर इसको मैं हल यहाँ पे कर रहा हूँ, देखो n बराबर 25 बटा 2.5। अब पहले पॉइंट हटाने के लिए मैं क्या करता हूँ, ऊपर 10 से गुणा कर देता हूँ, तो n बराबर क्या होगा, अब 25 का 25 में एक बार गुणा 10, तो n बराबर क्या आएगा, 10 आ जाएगा। पहले मैंने पॉइंट हटा दिया, यहाँ से पॉइंट नीचे लगा हुआ है तो यहाँ पे 10 से गुणा करेंगे, ऊपर पॉइंट हट जाएगा। अब 25 का 25 में भाग एक बार तो 10 बचेगा, 10 को 1 से गुणा किया 10 आ जाएगा, यानी n बराबर आएगा अपना 10, जो कि मैंने यहाँ पे लिख दिया। और इसी प्रकार से अब लास्ट वाले में निकालेंगे। देखो लास्ट वाले में भी अपने को an निकालना है, यानी सेम सूत्र लगेगा, an बराबर a प्लस n माइनस 1 और d। an अपने को निकालना है तो an लिख देंगे यहाँ पे, और a दे रखा है अपने को 3.5, 3.5 यहाँ पे लिखेंगे, और n अपने को दे रखा है यहाँ पे 105, तो 105 लिखेंगे यहाँ पे, माइनस 1, और d दे रखा है अपने को 0, तो 0 लिखेंगे यहाँ पे। अब देखो an बराबर 3.5 प्लस यहाँ पे हो जाएगा 104 गुणा 0। अब देखो 104 को 0 के साथ गुणा करेंगे तो 0 ही आएगा, तो ये सारा अपना 0 बन गया। और यहाँ पे an बराबर 3.5, an बराबर 3.5 आएगा, तो यहाँ पे लिख देते हैं 3.5। तो ये हमने सारणी जो पहला क्वेश्चन दे रखा था समांतर श्रेणी का, तो उसमें हमने सारे जो खाली स्थान थे वो सारे फिलअप कर लिए। तो देखो अब सेकंड नंबर क्वेश्चन करेंगे। सेकंड नंबर क्वेश्चन में अपने को एक समांतर श्रेणी दे रखी है एपी में, और इसका 30वां पद अपने को ज्ञात करना है। तो 30वां पद ज्ञात करने के लिए केवल एक सूत्र का प्रयोग करेंगे हम इसमें, जो कि सूत्र है अपना an बराबर a प्लस n माइनस 1 और d। तो ये अपना सूत्र है। तो इसमें a बराबर क्या है, प्रथम पद, जो कि इसमें 10 दे रखा है, तो यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ a बराबर 10 दे रखा है, और d बराबर क्या होगा अपना दूसरा पद माइनस पहला पद, यानी a2 माइनस a1। तो ये कितना आएगा 7 माइनस 10, तो ये हो जाएगा अपना माइनस का 3, यानी d बराबर माइनस का 3। और n बराबर अपने को 30 दे रखा है, यानी n बराबर 30 आ जाएगा। और अपने को ज्ञात करना है an कितना होगा, तो वो अपने को ज्ञात करने के लिए हम यहाँ पे क्या करेंगे, पहले an लिखेंगे और a का मान लिखेंगे यहाँ से। a मतलब प्रथम पद, तो 10 दे रखा है 10 लिखेंगे, प्लस n दे रखा है 30 माइनस 1, d बराबर दे रखा है अपने को माइनस का 3। अब देखो 10 प्लस यहाँ से देखो 29 आएगा, 29 गुणा माइनस का 3। तो अब यहाँ पे क्या करेंगे, 10 प्लस का 29 और माइनस का 3 दोनों को गुणा करेंगे तो क्या आएगा, देखो 3 को 9 से क्या 27, 87 आएगा माइनस का 87। अब देखो प्लस का 10 और माइनस का 87, तो इसमें कितना आएगा माइनस का 77, और an होगा अपना माइनस का 77। ये होगा अपना 30वां पद इस समांतर श्रेणी का। पर पार्ट है, इसमें सेम जो पहले वाला पार्ट था उसमें 30वां पद ज्ञात किया था, इसमें 11वां पद ज्ञात करना है। और इस वाले को सेम उसी फॉर्मूले से करेंगे, an बराबर a प्लस n माइनस 1 और d। तो इस वाले में फिर से हम यहाँ पे लिखेंगे कि जो पहला पद है a बराबर माइनस का 3 दे रखा है, और d निकालने के लिए हम क्या करेंगे, दूसरा पद माइनस पहला पद a2 माइनस a1 करेंगे। तो इस वाले में अगर निकालें तो माइनस का 1/2 प्लस 3, और एलसीएम लेंगे तो 2 आएगा, माइनस 1 प्लस 6, तो यहाँ पे आएगा 5/2। ये आएगा अपना d हमने निकाले यहाँ से। अब n बराबर 11वां पद निकालना है, यानी n बराबर 11 हो जाएगा। और इन सब को यहाँ पे रखेंगे, यानी a का मान यहाँ रखेंगे, n का रखेंगे, d का रखेंगे। तो a का मान यहाँ पे क्या आएगा, -3 दे रखा है। और इसी प्रकार से अगर n का मान देखें तो 11 माइनस 1, और d बराबर दे रखा है 5/2। और an अपने को निकालना है, तो an बराबर क्या होगा, -3 प्लस यहाँ से 10 गुणा 5/2, और यहाँ से आ जाएगा अपना -3 प्लस 25, क्योंकि 2 से यहाँ से कैंसिल होगा तो 5 आएगा, तो 5 को 5 से गुणा किया तो 25 आ गया। अब 25 माइनस 3, यानी ये होगा अपना 22 है। an बराबर क्या होगा, 22 आ जाएगा अपना।
इसका 11वां पद है an 11वां, वो क्या होगा 22 हो जाएगा अपना। तो इस वाले में 3 नंबर क्वेश्चन में अपने को दे रखा है एपी में कुछ एपी दे रखी है अपने को अर्थमेटिक प्रोग्रेशन समांतर श्रेणी। तो इस वाले में कुछ पद अपने को ज्ञात करने हैं। ये पहली एपी दे रखी है, दूसरी और तीसरी। जो पहली एपी में है उसमें दूसरा पद ज्ञात करना है और इस वाले में पहला और तीसरा पद ज्ञात करना है, इस वाले में दूसरा और तीसरा ज्ञात करना है। तो हम पहले वाली की अगर शुरुआत करें पहले वाली को, तो देखो जो पहले वाला पद दे रखा है वो ए दे रखा है A1 और ये हो जाएगा A2 और ये हो जाएगा A3। यही तो होगा, ये पहला पद, ये दूसरा पद, ये तीसरा पद, यही तो होगा। तो पहले पद को हम A लिखते हैं और दूसरे पद को A+D लिखते हैं और तीसरे पद को A+2D लिखते हैं। ये हमने पढ़ रखा पहले से। अब इसमें देखो, अगर मैं इस जो ये तीसरा पद है तो इस तीसरे पद को लिखूं तो A3 बराबर A+2D ये लिख सकता हूँ। इस तीसरे पद को ये वाला यहाँ पे लिखा मैंने, तो A3 बराबर 26 दे रखा है तीसरा पद, तो यहाँ पे 26 लिख सकता हूँ मैं, बराबर A बराबर प्रथम पद है, तो प्रथम पद अपने को 2 दे रखा है यहाँ से, तो 2 मैं यहाँ पे लिखूंगा प्लस यहाँ पे 2 और D। अब इसको अगर मैं, ये एक समीकरण बन चुका है अपना, अब इसको अगर मैं हल करता हूँ तो 26 - 2 बराबर 2D, तो यहाँ पे 24 बराबर 2D और D बराबर क्या आएगा 12 आ जाएगा अपना। D बराबर 12 आ जाएगा। तो अब दूसरा पद निकालना है। दूसरा पद हम कैसे लिख सकते हैं, A+D लिख सकते हैं दूसरे पद के लिए। तो दूसरा पद अपने को दे रखा है A+D दे रखा है, तो A बराबर अपना पहला पद था जो कि 2 दे रखा है, तो यहाँ पे 2 लिखेंगे। फिर D बराबर हमने 12 निकाला तो 12 लिखेंगे। ये हो जाएगा अपना शब्दा, यानी दूसरा पद आएगा A2 बराबर शब्दा आएगा। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ A2 बराबर शब्दा। और इसी प्रकार से हम आगे वाले अगर क्वेश्चन करते हैं, इसी प्रकार से हम ये वाला क्वेश्चन करते हैं, तो इस वाले में क्या करेंगे, ये दोनों निकालने अपने को। तो अगर इस वाले को मैं लिखना चाहूँ, ये हो जाएगा A, ये A+D, ये हो जाएगा A+2D और ये हो जाएगा A+3D। ये पहला पद, दूसरा, तीसरा, चौथा पद ऐसे लिख सकते हैं। तो अब इस वाले पद को अगर हम देखता हूँ, मैं इस वाले पद को देखता हूँ, ये पद है अपना चौथा पद बराबर A+3D दे रखा है, तो चौथे पद का हो जाएगा 3, तो 3 में लिखूंगा यहाँ पे। और A पहला पद अपने को कुछ नहीं दे रखा है, कुछ नहीं दे रखा है, तो मैं उसको A ले लेता हूँ, तो A लिखेंगे यहाँ पे प्लस ये 3 और D, इसको दे देते हैं समीकरण नंबर 1। चलो इसमें थोड़ा सा और लिख लेते हैं। अगर इसमें A बराबर निकालना चाहूँ तो 3 - 3D बराबर A, ये हो जाएगा अपना पहला पद। और इसी प्रकार से अगर मैं यहाँ पे देखूँ, इस वाले में ये अपने को दूसरा पद दे रखा है, तो दूसरे पद को अगर मैं लिखूँ A2 बराबर A+D, तो A2 दे रखा है अपना 13 दे रखा है, तो 13 लिखेंगे यहाँ पे बराबर में पहला पद अपने को नहीं दे रखा, D भी नहीं दे रखा, ये हो जाएगा समीकरण नंबर 2। अब समीकरण नंबर 2 हो गया। अब A का मान समीकरण 2 में रखने पर, A का मान अगर मैं यहाँ पे रखूंगा तो कितना आएगा अपना 13 पहले से ही दे रखा है। A बराबर ये रखेंगे तो 3 - 3D प्लस D दे रखा है, तो यहाँ से 13 बराबर 3 और यहाँ से -2D आएगा। अब 3 को उस साइड लेंगे तो 10 बचेगा -2D, और 10 में अगर -2 का भाग देंगे, यहाँ पे कर रहा हूँ मैं 10 बट्टा -2 बराबर D, तो ये आएगा D बराबर -5। तो D बराबर -5 आ गया। अब D का मान अगर मैं समीकरण 1 या 2 में रख दूं किसी में ही, तो A का मान आ जाएगा। तो अगर मैं यहाँ पे रखता हूँ समीकरण 1 में अगर D का मान रखता हूँ, तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे लिख देता हूँ समीकरण 1 में D का मान रखने पर, अगर D का मान इस वाले में रखता हूं तो देखो 3 पहले से दे रखा है और 3 और D अपने को दे रखा है -5 बराबर में A, तो यहाँ 3 और यहाँ पे हो जाएगा +15 बराबर A, तो A बराबर आएगा अपना 18। A बराबर 18 आ गया और D बराबर 5 आ गया। तो पहला पद अपने को A निकालना, A बराबर 18 है, तो यहाँ पे लिख सकता हूँ 18। और ये तीसरा पद है A+2D दे रखा है, तो A+2D निकालना अपने को, यानी A+2D, तो A अपने का 18 दे रखा है +2 और D बराबर -5, ये हो जाएगा 18 - 10, तो ये हो जाएगा 8। तो अगर मैं यहाँ पे लिखूँ तो ये हो जाएगा अपना 8। तो इस फॉर्मेट से मैंने दोनों के मान निकाल लिए और इसी प्रकार से इन दोनों के मान निकालते हैं।
अब देखो इसी प्रकार से मैं इन दोनों के मान निकालता हूँ। ये हो गया अपना पहला पद, ये दूसरा पद, ये हो गया तीसरा पद, ये हो गया अपना चौथा पद। अब देखो जो चौथा पद है उसको मैं क्या लिख सकता हूँ, 3 से ही 1/2 दे रखा है, तो इसको सरल भिन्न में चेंज करेंगे तो 19/2 आएगा। 19/2 बराबर a प्लस 3d लिख सकता हूँ यहाँ से। इस वाले पद को ऐसा लिख सकते हैं, तो मैंने यहाँ लिख दिया। अब क्या करेंगे, a का मान अगर मैं यहाँ से लिख दूँ, a बराबर 5 दे रखा है, तो a का मान अगर मैं लिखता हूँ यहाँ पे 5 प्लस 3d, तो अगर 5 को इस साइड लेके आऊँ तो 19/2 माइनस 5 बराबर 3d। तो अगर यहाँ से एलसीएम लेते हैं तो 2 आएगा, 19 माइनस 10 बराबर 3d। और यहाँ से देखो 10 माइनस क्या है, प्लस का 19, तो 9/10 आएगा, 9/2 आएगा बराबर में 3d। तो 9/6 बराबर d आएगा। d का मान आ गया और a का मान अपने को दे रखा है यहाँ पे, a बराबर 5, तो हम इस वाले को निकाल सकते हैं। दूसरा पद दे रखा है अपने को a प्लस डी, तो a बराबर 5 रखते हैं इसमें, और d बराबर 9/6 लिखेंगे, तो ये आ जाएगा अपना, एलसीएम लेंगे तो 6 आएगा, 30 प्लस 9 यानी ये आएगा 39/6। तो इसको लिखेंगे, बॉक्स बड़ा बना लेते हैं, 39/6। और इसी प्रकार से इस वाले में लिखेंगे तो a प्लस 2d दे रखा है, यानी a प्लस 2d निकालना, a प्लस 2d, तो a बराबर 5 दे रखा है, प्लस इसका मान d का मान दे रखा है यहाँ से 9/6, तो 9/6 लिखेंगे, 9/6, तो 5 प्लस ये हो जाएगा 9/3, 9/3, तो इसमें अगर इसका भाग दे दें तो 5 प्लस 3 आएगा, यानी ये हो जाएगा अपना 8, तो 8 आएगा इसका मान, तो 8 मैं लिख दे रहा हूँ यहाँ पे। तो ये हमने तीनों क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए, तीसरे क्वेश्चन के तीनों पार्ट हमने कंप्लीट कर लिए। क्वेश्चन करेंगे, इसमें अपने को एक एपी दे रखी है, और एपी का कौन सा पद 78 होगा, तो कौन सा पद 78 होगा, यानी इसमें अपने को ज्ञात क्या करना है, n ज्ञात करना है, n बराबर क्या होगा वो ज्ञात करना है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, an बराबर a प्लस n माइनस 1 d वाला ये सूत्र लगाएंगे। और इस वाले में देखो जो an दे रखा है, an वो अपने को 78 दे रखा है, और a दे रखा है अपने को पहला पद 3 दे रखा है, और d निकालने के लिए क्या करेंगे, 8 माइनस 3, ये हो जाएगा ना 5। और अगर इसको मैं यहाँ पे लिखता हूँ तो an बराबर 78 बराबर a बराबर 3 प्लस n माइनस 1 और d बराबर 5। तो अगर इसको हल करते हैं हम, 78 3 प्लस 5n माइनस 5, तो 78 बराबर 5n माइनस 2। तो अगर 2 को इस साइड लेके आऊँगा तो 78 प्लस 2 बराबर 5n, तो ये हो जाएगा 80 5n। तो n बराबर 80/5, तो n बराबर कितना होगा अपना, n बराबर 16वां पद होगा अपना 78। दो एपी दे रखी है अलग अलग, तो इस एपी में टोटल कितने पद हैं, टोटल कितने पद है दोनों एपी में वो अपने को ज्ञात करने हैं। तो देखो जो पहले वाली एपी है उसमें टोटल पद ज्ञात करते हैं, तो ये लास्ट वाला पद दे रखा है, ये पहला पद, दूसरा, तीसरा, और ये लास्ट वाला पद दे रखा है। तो इसमें हम क्या करेंगे, फिर से एक सेम फॉर्मूला जो हम पीछे करते आ रहे हैं उसका यूज करेंगे इसमें। a बराबर देखो an, यानी लास्ट वाला पद कितना है, 205 लिखेंगे यहाँ पे 205, और पहला पद दे रखा है 7, और n बराबर अपने को ज्ञात करना है जो आएगा अपना टोटल पद, तो n माइनस 1, और d बराबर अपने को यहाँ से मिलेगा, यानी दूसरा पद माइनस पहला पद, तो ये हो जाएगा अपना 13 माइनस 7, तो ये हो जाएगा 6 आएगा। तो 6 को लिखेंगे यहाँ पे। अब देखो 205 बराबर 7 प्लस 6 को इसके साथ अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा, यानी 205 बराबर 6n प्लस 1। तो 1 को अगर मैं इस साइड ले जाता हूँ, 205 माइनस 1 बराबर 6n, तो ये 204 बराबर 6n। तो अगर 204 में 6 का भाग देता हूँ, यानी n बराबर 204/6। अब देखो इस वाले को हल करते हैं, 204 में अगर 6 का भाग देते हैं तो यहाँ पे करता हूँ मैं, n बराबर क्या आएगा, 204 में अगर 6 का भाग देंगे, 3 बार में 18, 34 आएंगे, यानी इस वाले में टोटल पद कितने हो गए, 34, 34 पद हो गए टोटल। और इसी प्रकार से अगर इस वाले में निकालते हैं हम, तो ये सेम सूत्र यहाँ पे लगाएंगे, an बराबर a प्लस n माइनस 1 और d, तो
तो इस वाले में देखो ए एन दे रखा है -47, तो -47 लिखेंगे यहाँ पे, और पहला पद दे रखा है 18 प्लस एन अपने को निकालना है। डी बराबर यहाँ से निकालेंगे, ये मिश्र बिन दे रखी है तो इसको सरल बिन में चेंज करेंगे तो ये होगा अपना 31/2। 15 सही 1/2 दे रखा है तो उसको सरल बिन में चेंज करेंगे तो 31/2 आएगा। तो अगर इसका सार्वंतर लेंगे तो कितना आएगा 31/2 -18, 2 31 -36, तो ये आएगा अपना -5/2, -5/2 आएगा इसमें। तो यहाँ पे लिखते हैं -5/2, तो यहाँ पे -47 बराबर 18 प्लस -5/2 को इस कोष्टक के साथ मल्टीप्लाई करेंगे 5/2 n माइनस माइनस प्लस 5/2, और अब इसको हल करेंगे। अब देखो जो चर वाली संख्या है उसको एक साइड लेंगे और अचर वाली संख्या को एक साइड लेंगे। तो चर वाली संख्या ये वाली है तो इसको एक साइड लेंगे तो -5n/2 बराबर में -47 और -18 -5/2, -5/2 n। इसका अगर एलसीएम लेते हैं हम 2 और 47 को अगर इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 9 यानी -94 36 माइनस का, और ये हो जाएगा 5। तो ये अपना इस 2 से ये 2 कैंसिल हो गया। अब -5n बराबर, इसको अगर मैं जोड़ता हूँ तो कितना आएगा 5 और 1 -135, तो -135 आएगा। अब n के साथ -5 गुना में है तो उस साइड जाते ही भाग में चला जाएगा। तो अगर इसको मैं यहाँ पे, तो इस वाले को मैं यहाँ पे हल करता हूँ, देखो n बराबर -135 बटा -5, तो माइनस से माइनस कैंसिल, तो n बराबर आएगा 27, यानी टोटल इस वाले एपी में टोटल 27 पद होंगे और इस वाली एपी में टोटल 34 पद होंगे। ये हमने क्वेश्चन में अपने को एक एपी दे रखी है और एपी में अपने से पूछ रखा है कि कौन सा पद -150 होगा, कौन सा पद -150 होगा और क्यों, उसके लिए कारण भी देना है। तो इस वाले के लिए देखो कौन सा पद 150 होगा, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, फिर से ए एन बराबर a प्लस n माइनस 1 और d ये वाला सूत्र लगाएंगे। और इसमें देखो जो ए एन दे रखा है 150, तो यहाँ पर लिखेंगे 100 माइनस का 150 बराबर पहला पद हो जाएगा अपना 11 प्लस n अपने को निकालना है, और d बराबर क्या करें, तो दूसरा a2 माइनस a1, यानी सार्वंतर निकालने के लिए दूसरा पद माइनस पहला पद करते हैं, तो दूसरा पद दे रखा है 8, पहला पद हो जाएगा 11, तो ये आएगा अपना -3, d आ जाएगा -3, तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ -3। तो अगर इसको मैं सोल्व करता हूँ तो -150 बराबर 11 प्लस n माइनस 1, देखो -3 को अगर इसके साथ गुणा करता हूँ मैं तो -3n प्लस 3 आएगा, और इस वाले में देखो -150 बराबर -3n, और यहाँ से अगर करते हैं हल तो कितना आएगा 14 आ जाएगा, 11 प्लस 3 14। और अब देखो ये अपना एक चर है और ये ए चर और ए चर, तो ए चर को एक साइड ले लेते हैं और चर को एक साइड ले लेते हैं बहुपद को सोल्व करते समय, तो -3n -150 और -14। अब देखो -3 150 यहीं पे था अपना, और प्लस का शब्दा को मैं उस साइड लेके जाऊंगा तो माइनस का शब्दा हो जाएगा, और इसको अब सोल्व करेंगे ना तो -3n, और यहाँ पे देखो यहाँ पे कितना हो जाएगा -164, और n बराबर -164 बट्टा -3, तो 3 को 3 कैंसिल हो गया। अब अगर इसको मैं सोल्व करता हूँ 164 बटा 3, तो ये अपना आ जाएगा देखो 54.66 आएगा। तो 54.66 किसी भी एपी का पद हो सकता है क्या, यानी n का मान हमेशा एक पूर्णांक होगा, n का मान हमेशा एक पूर्णांक होगा, लेकिन यहाँ पे तो पॉइंटों में आ रहा है, तो इसका मतलब क्या हो गया कि जो -150 है वो इस एपी का कोई भी पद नहीं होगा। तो यहाँ पे आपको लिखना है, देखो कैसे लिखना है वो मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ आपके लिए। अतः एपी में -150 का कोई
बी पद संभव। 7 नंबर क्वेश्चन में ये पूछ रखा है कि 31वां पद ज्ञात करना है अपने को एकेपी में, जिसमें 11वां पद 38 दे रखा है और 16वां पद 73 दे रखा है और 31वां पद ज्ञात करना है। तो इसमें कैसे शुरुआत करेंगे, जो पद दे रखा है उसको देखो ध्यान से। 11वां पद दे रखा है तो 11वां पद मैं कैसे लिख सकता हूं, 11वें पद को मैं ऐसे लिख सकता हूं, पहला पद प्लस 10 डी, ऐसे लिख सकता हूं। और अगर 16 पद दे रखा है तो पहला पद प्लस 15 डी लिख सकता हूं मैं इन दोनों को। अब देखो जो ए ये हो गया अपना 11वां पद, तो 11वें पद को दे रखा है अपने को 38 और जो 16वां पद दे रखा है वो दे रखा है 73। ये पहला समीकरण और ये दूसरा समीकरण। तो अगर मैं दोनों समीकरण को हल करता हूं, यानी यहां पे लिख दे रहा हूं समीकरण 1 और 2 को हल करने पर, समीकरण 1 और 2 को हल करेंगे तो अपने को क्या मिलेगा। देखो अगर समीकरण 1 और 2 में से, समीकरण 1 में से अगर a का मान मैं समीकरण 2 में लिखता हूं तो देखो समीकरण a से अगर मैं a का मान निकालता हूं तो a बराबर 38 माइनस 10 डी आएगा, ये समीकरण नंबर 1। और अगर a का मान अगर मैं यहां पे रख देता हूं दूसरे समीकरण में तो अपने को क्या मिलेगा, देखो 38 माइनस 10 डी प्लस 15 डी बराबर 73। तो यहाँ पे देखो 38, यहाँ पे हो जाएगा 5 प्लस का 5 डी बराबर 73। तो यहाँ पे 5 डी बराबर 73 माइनस 38। तो अब देखो 5 डी, अब 73 में से 38 घटाएंगे तो कितना बचेगा, 5 35। और अब डी के साथ 5 गुणा में है तो उस साइड जाएगा, तो 35 में 5 का भाग देंगे तो डी बराबर जो आएगा अपना 7 आएगा, डी बराबर 7। और अब देखो डी बराबर हमने 7 निकाल लिया और अब ए बराबर हम यहां से निकाल सकते हैं। अगर डी का मान अगर मैं समीकरण 1 में रख देता हूं, यानी यहां से अगर मैं लिखना चाहूं डी का मान समीकरण 1 में रखने पर, डी का मान अगर मैं समीकरण 1 में रखता हूं तो अपने को क्या मिलेगा, ए बराबर 38 माइनस 10 डी, तो 38 माइनस 10 गुणा डी, डी हमने निकालता 7 तो ये हो जाएगा 38 माइनस 70। तो अगर यहां से निकालते हैं तो कितना आएगा अपना 2 और यहाँ पे 6 में से देंगे यानी माइनस के 32 आएंगे, ए बराबर माइनस के 32 आएंगे और डी बराबर 7 आएगा। अब देखो अब इसमें क्या करना है, अब देखो इस वाले में क्या करेंगे हम, अपने को 31वां पद निकालना है। तो यहां पे लिखेंगे 31वां पद हम कैसे निकाल सकते हैं, 31वां पद, तो 31वां पद हम कैसे निकालेंगे, पहला पद प्लस 30 डी, तो पहला पद अपने निकाल लिया माइनस का 32 प्लस 31 गुणा डी, सॉरी 30 गुणा डी करेंगे, 30 है ना यहाँ पे, 30 गुणा डी, डी का मान हम यहाँ से लिखेंगे 7, तो माइनस का 32 प्लस 210। तो अगर इसको मैं सोल्व करता हूं तो देखो यहाँ पे कितना आएगा, 8 और यहाँ पे 1 आएगा प्लस का, यानी जो अपना 31वां पद है वो आएगा 178। तो हमने 7वां क्वेश्चन कंप्लीट कर लिया, जिसमें पहले हमने डी निकाला और फिर ए का मान निकाला यहाँ पे -32 और फिर 31वां पद हमने निकाल लिया। केवल एक सूत्र का हमने प्रयोग किया यहाँ पे, ये वाला, यानी इस सूत्र को हम ऐसे लिख सकते हैं ना, ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 और डी, इस वाले सूत्र का केवल हमने प्रयोग किया इस वाले में। 8वां क्वेश्चन अपने से क्या बोल रहे हैं
कि एक एपी है जिसमें कुल 50 पद है और उसमें तीसरा पद अपने को 12 दे रखा है और जो अंतिम पद है वो 106 दे रखा है, तो अपने को 29वां पद अपने को ज्ञात करना है। तो इस वाले में हम क्या करेंगे, टोटल पद अपने को 50 दे रखा है और तीसरा पद दे रखा है। तीसरा पद को हम ऐसे लिखते हैं A3 बराबर A प्लस 2D, ये लिखते हैं तीसरे पद को। तो तीसरा पद अपने को 12 दे रखा है, तो यहाँ पे लिखेंगे 12 बराबर, पहला पद अपने को नहीं पता तो A लेंगे, D भी अपने को नहीं पता, ये आ गया समीकरण नंबर 1। और इसी प्रकार से अंतिम पद 106 दे रखा है, तो अंतिम पद, टोटल पद 50 है तो 50वां पद हो गया ना अंतिम पद, तो 50वां पद अपने को 106 दे रखा है। तो यहाँ पे मैं लिखूंगा AN बराबर A प्लस N माइनस 1 और D, और AN अपने को 106 दे रखा है, तो 106 बराबर पहला पद अपने को नहीं पता और N बराबर 50, क्योंकि ये 106 कौन सा पद हो गया, 106 पद हो गया 50वां, तो 50 माइनस 1 और D, और यहाँ पे 106 बराबर A प्लस 49D, ये हो जाएगा समीकरण नंबर 2। अब क्या करेंगे, देखो समीकरण 1 और समीकरण 2 को हम हल करेंगे। हल करने का मतलब है समीकरण 1 से अगर A का मान अगर मैं समीकरण 2 में रखता हूं, यहां पहले A का मान निकालेंगे। A बराबर क्या आएगा अपना 12 माइनस 2D, ये आ जाएगा A बराबर। तो समीकरण 1 का मान समीकरण 2 में रखने पर यहां पे लिख देता हूं समीकरण 1 और 2 को हल करने पर, समीकरण 1 और 2 को हल करने पे। अब देखो समीकरण 1 का जो मान है मैं यहां पे रखूंगा, तो 106 बराबर A बराबर मैं ये रखूंगा 12 माइनस 2D प्लस 39D, सॉरी हाँ 39D। अब देखो इस वाले में क्या करेंगे हम, 106 बराबर 12 और यहाँ से हो जाएगा अपना, देखो 39 में से 2 जाएंगे तो प्लस का 47D आएगा। अब इसको अगर मैं इस साइड लेके आता हूँ तो 106 माइनस 12 बराबर 47D, और अगर यहाँ से घटाता हूँ तो देखो कितना आएगा अपना 4 और यहाँ पे 9 और ये 1, सॉरी 1 नहीं आएगा 47D। अगर मैं इसको अगर इसमें भाग देता हूँ 94/47 बराबर D, तो D बराबर कितना आएगा 2 आएगा, D बराबर 2 आएगा। तो D बराबर 2 आ गया। अब D का मान अगर मैं यहाँ पे रखता हूँ इस वाले में तो A का मान आ जाएगा, तो यहाँ पे लिख देता हूँ मैं D का मान समीकरण 1 में रखने पर, D का मान समीकरण 1 में रखेंगे तो कितना आएगा अपना A बराबर 12 माइनस 2D दे रखा है, तो A बराबर आ जाएगा 12 माइनस D का मान 2 दे रखा है, तो 2 × 2 4, तो A बराबर आएगा अपना 8। तो A आ गया और D आ गया। अब अपने को निकालना है 29वां पद। तो 29वें पद को हम कैसे लिखते हैं, A29 बराबर पहला पद प्लस 28D लिखते हैं। तो पहला पद अपने को 8 हमने निकाल लिया, प्लस 28 गुणा D बराबर 2 लेंगे यहाँ से 8 प्लस 56, तो अगर इसको मैं जोड़ता हूं 64 आएगा, यानी जो 29वां पद है वो अपना आएगा 64 कि एक एपी में तीसरा पद अपने को 4 दे रखा है और नवा पद 8 -8 दे रखा है। तो अपने को ऐसा कौन सा पद है जो 0 होगा, ऐसा कौन सा पद है जो 0 होगा वो निकालना है अपने को। तो मैं क्या करता हूं, जो तीसरा पद है तीसरे पद को हम ऐसे लिख सकते हैं A3 बराबर पहला पद प्लस 2D। तो A3 अपना कितना दे रखा है 4 दे रखा है और पहला पद अपने को नहीं पता और D भी नहीं पता, ये हो गया समीकरण नंबर 1। और इसी प्रकार से अगर नवा पद लिखता हूं मैं तो A9 बराबर पहला पद प्लस 8D, और इसमें तो जो नवा पद दे रखा है -8 दे रखा है और पहला पद प्लस 8D, इसको दे देंगे समीकरण नंबर 2। अगर मैं समीकरण नंबर 1 और 2 को हल करता हूं तो यहाँ पे लिख देता हूं, पहले समीकरण 1 से मैं 1 का मान निकाल लेता हूं, A बराबर आएगा अपना 4 - 2D, ये होगा A का मान, D लिखा है यहाँ पे। और अब देखो समीकरण 2 में A का मान रखने पे A का मान समीकरण
2 में रखने पर। एक मान अगर समीकरण 2 में रखूंगा मैं तो क्या होगा, समीकरण 2 ये वाला है तो a बराबर यहां पे रखता हूं तो -8 बराबर 4 - 2d प्लस 8d, तो -8 बराबर 4 और ये प्लस का 6d। तो यहाँ से अगर मैं 4 को इस साइड लेके आता हूँ तो 8 - 4 बराबर 6d, तो ये हो जाएगा अपना -12 बराबर 6d, तो d बराबर आएगा -2। अगर d का मान अगर मैं इस वाले में रखता हूँ समीकरण 1 में, तो यहाँ पे लिख देता हूँ मैं d का मान समीकरण 1 में रखने पर, d का मान अगर समीकरण 1 में रखता हूं तो क्या होगा अपना, a बराबर 4 - 2d लिखा है तो a बराबर 4 - 2 मल्टीप्लाई d बराबर -2 आएगा तो -2, तो ये हो जाएगा अपना 4 + 4 यानी ये हो जाएगा अपना 8। तो a बराबर 8 आ गया और d बराबर -2 है। तो अपने को ऐसा कौन सा पद है जो 0 होगा, तो यहाँ पे मैं करूँगा इसे, ऐसा कौन सा पद है जो 0 होगा, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ an बराबर a + n - 1d। तो an अपना 0 चाहिए अपने को, तो यहाँ पे लिखेंगे 0 बराबर पहला पद हमने निकाला था 8 है अपना, प्लस n बराबर निकालना अपने को कि 0 कौन सा पद होगा, तो n - 1 d बराबर -2 हमने निकाला था, तो यहाँ पे 0 8 प्लस अगर इसको मल्टीप्लाई करता हूँ मैं इसके साथ तो माइनस का 2n + 2, तो ये हो जाएगा अपना 0 यहाँ से 10 - 2n। तो अगर 10 को मैं उस साइड लेके जाता हूँ तो -10 बराबर -2n, तो माइनस से माइनस कैंसिल, और 10 में अगर 2 का भाग देता हूँ तो n आ जाएगा, 10 में 2 का भाग देंगे तो 5 आएगा, यानी 5वां पद होगा जो अपना शून्य होगा, यानी 5वां पद अपना शून्य होगा इसमें।